नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न कराने वाला हूं जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और वीडियो के समाप्त होने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे टॉप 30 जीके जीएस के MCQ प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कागज़ का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था। तो कौन सी सदी में हुआ था भारत में कागज़ का आगमन? तो ये हुआ था 13वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ थी लखनऊ से पहले अवध की राजधानी? तो ये थी फैजाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो किसने किया था प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन? ये आपको बताना है। तो ये किया था रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लागू रह सकता है? तो कब तक रह सकता है राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुसार? तो ये अधिकतम इसकी जो सीमा है वो कोई निश्चित नहीं है राष्ट्रपति आपातकाल की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, यानी अनिश्चित काल तक। सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है? तो कौन सी सूची में शामिल है सामाजिक सुरक्षा? तो ये शामिल है समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ था मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का? तो ये हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्लाम का प्रादुर्भाव किस सदी में हुआ? तो कौन सी सदी में हुआ था इस्लाम का प्रादुर्भाव? तो ये हुआ था 7वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया था? तो चंगेज खां ने जब आक्रमण किया था उस समय सुल्तान कौन था? तो उस समय सुल्तान था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है द लीडर्स पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं रिचर्ड निक्सन। कौन? रिचर्ड निक्सन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कौन है वो देश जिसने सबसे पहले बैंक नोट जारी किए थे? तो ये है स्वीडन देश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है त्रिभुवन हवाई अड्डा? तो ये है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? तो वो पहला देश कौन है राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला? तो वो है जापान देश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? तो कौन सा है वो देश? तो वो देश है चीन। चीन वो देश है जिसने सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो कौन था संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम उपराष्ट्रपति? तो जॉन एडम्स। कौन? जॉन एडम्स था संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने अपने किस लघु शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया? तो कौन से शिलालेख में अंकित किया था? तो अशोक ने अपने मास्की और गुर्जा शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित कराया था। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो क्या था मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का स्रोत? तो ये था भू राजस्व। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का? तो इसका अर्थ है दारुल इस्लाम, इस्लामी सॉरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज? तो ये था रॉल्फ पिच। कौन? रॉल्फ पिच था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 133 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो कौन था जो माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ गया था? तो ये था फौजी दोरजी। कौन? फौजी दोरजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना? तो ये हुई थी 1920 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है परमाणु खनिज विभाग? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता कौन था? तो कौन था जिसने सेलुलर की जेलों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो वो था वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? तो किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु 13 सितंबर 1929 को जेल में हुई थी? तो कितने दिन के बाद हो गई थी जब उन्होंने भूख हड़ताल किया था? तो ये इनकी मृत्यु हो गई थी 63 दिनों के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी INA की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये स्थापना हुई थी 1943 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने विकसित की? तो किस देश के नागरिकों ने की थी इतिहास लिखने की कला को विकसित? तो ये कला विकसित की थी चीन देश के नागरिकों ने। किसने? चीन देश के नागरिकों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 आपके सामने कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो किस देश में हुई थी ये शुरुआत, ये आपको बताना है। तो ये शुरुआत हुई थी USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न आज के इस वीडियो का कि केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो कौन सा राज्य जिसने केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। तो वो राज्य है मणिपुर राज्य। कौन सा है? मणिपुर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे टॉप 30 GK GS के MCQ प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये वो प्रश्न जो हर एक परीक्षा में आपको सीधे छपे मिलने वाले हैं। तो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट डेली लगाने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, वही प्रैक्टिस सेट कराया जाता है जो पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले समय में आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।